हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1। ठीक है, हम सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके आने वाले वीकली टेस्ट का जो इंग्लिश का होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अंकित सर इस तरीके का लगातार वीडियो मैं मिशन 2 पे लाता रहता हूं। तो जो इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बच्चों मैं इस तरीके का पढ़ा दूंगा कि दम है तो भूल के दिखाओ। मैं इस सेंस से पढ़ाऊंगा। ठीक है, दम है तो भूल के दिखाओ। सभी कहते हैं कि दम है तो याद करके दिखाओ, मैं कहूँगा दम है तो भूल के दिखाओ। ठीक है, मैं इस सेंस के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का प्रश्न जो है आपके वीकली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अपने वीकली टेस्ट को और बोर्ड एग्जाम को बेटर करने के लिए मिशन 2 प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है कंटिन्यू वीडियो। ठीक है, और वॉच करते रहें। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। हु रोट द फन द हेड। बच्चों आपकी बुक में पहला चैप्टर जो है, ठीक है, स्टोरी का जो प्रोज का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है द फन द हेड। ठीक है, तो उस चैप्टर को किसने लिखा था? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसाक असीमोव, विक्रम सेठ और केन्नाथ एंडरसन। ठीक है, केन्नाथ एंडरसन। तो बच्चों द फन द हेड को एक राइटर ने लिखा है, इसाक असीमोव। क्या नाम है उसका? इसाक असीमोव। इस राइटर को आप याद कर लें। ठीक है, क्योंकि सभी चैप्टर्स का, सभी पोएम्स का, सभी स्टोरीज़ का राइटर और पोएट का नाम आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मार्गी वाज द डॉटर ऑफ। जिन्होंने स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे वो बता सकते हैं कि मार्गी जो थी किसकी बेटी थी। किसकी बेटी थी? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मिस जॉन्स, मिस नाइट और मिस जेफरसन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस जॉन्स, है ना। आप भी वही सोच रहे थे ना? जी बिल्कुल, हम जान रहे थे आप वही सोच रहे होंगे, है ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड। मार्गी हमेशा किससे नफरत करती थी? फेयर यानी मेला से, प्लेग्राउंड से, पार्क से या फिर स्कूल से। तो आप लोगों को पता होगा मार्गी जो थी वो स्कूल से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी। क्यों नफरत करती थी बच्चों? क्योंकि स्कूल में उसका जो ज्योग्राफी था बहुत ही ज़्यादा वीक था। ठीक है, ज्योग्राफी उसको समझ में नहीं आता था और मैकेनिकल का जो टीचर होते थे उसको टेस्ट पर टेस्ट देते जा रहे थे, एक के बाद टेस्ट लगातार देते जा रहे थे और उसका प्रदर्शन जो था खराब होते जा रहे थे, इसलिए वो स्कूल से नफरत करने लगती थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। What did मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपने डायरी में क्या लिखी थी? तो बच्चों मार्गी जो है अपने डायरी में क्या लिखी थी? टॉमी फाउंड एन रियल बुक। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी फाउंड अ रियल बुक क्या है? मार्गी ने अपने डायरी में लिखी थी कि टॉमी जो है एक रियल पुस्तक जो है पा ली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ ओल्ड वाज टॉमी। टॉमी का उम्र कितना था? तो टॉमी का जो उम्र था 13 ईयर्स था। 13 ईयर्स। और मार्गी का जो उम्र था 11 साल था। कितना था बच्चों? 11 साल था। ठीक है, हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी। टॉमी और मार्गी कैसे पढ़ती थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इन द स्कूल। जी नहीं, स्कूल्स में नहीं पढ़ती थी। विथ कंप्यूटर। जी हाँ बिल्कुल, विथ कंप्यूटर ही होगा। इन द स्कूल जी नहीं, स्कूल में कंप्यूटर के साथ बिल्कुल नहीं। विथ कंप्यूटर एट होम। हाँ, विथ कंप्यूटर एट होम, घर पर वो कंप्यूटर के साथ पढ़ती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट द नेम ऑफ पोएम। हाँ, यहाँ पे आप कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोइट ऑफ द पोएम। पोइट यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोइट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन जो पोएम है उसके पोइट का नाम क्या हुआ? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, विलियम बटलर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको पता ही होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इन विच सीजन द वुड टर्न येलो। लकड़ी जो थी वो येलो का परिवर्तन हो गया। तो ऑटोमन सीजन में। कौन सा सीजन में? ऑटोमन सीजन में। ऑटोमन सीजन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सी इज डैश एम ए बी एड। एम ए बी एड बच्चों यहाँ पे आपको आर्टिकल को फिल करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा कि ये लगेगा कि एन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा लेटर जो है एम है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलिए यहाँ पे ये लगा देते हैं। तो ये क्या आपका सही हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? एन लगेगा। कैसे एन लगेगा बच्चों? आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा, कैसे लगेगा? एम ए बी एड। एम ए बी एड मैंने वीडियोस पे बना चुका है कि ये और एन को फिल करने से पहले हम देखते हैं कि वो जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये
जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन आपका कॉन्सोनेंट है या फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन वोवेल है, दैट मीन्स स्वर है। ठीक है, तो यहाँ आप जब देखेंगे, जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो स्टार्टिंग क्या होता है, ये एम, या प्रोनाउंसिएशन में पहला लेटर कौन सा आ रहा है, ये क्या है आपका स्वर है। बच्चों में आप लोग पढ़े हैं ना आ मेकर अ, तो इसमें क्या ये आता है ना, स्वर है ना, तो स्वर में क्या लगता है बच्चों, ए। इतने अच्छे से समझा दिए, क्या आप भूलेंगे, क्या आप भूलेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्यों भूलेंगे, हम बता देंगे और भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। वाई हैड मार्गी स्टार्टेड हैटिंग अर स्कूल, मार्गी जो है अपने स्कूल को घिरना शुरू क्यों करने लगी, ठीक है, घिरना करना शुरू क्यों करने लगी, क्यों करने लगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा, पढ़िए ऐसा कि कभी भूल ना पाए, ठीक है। दम है तो भूल के दिखाओ, इस सेंस का हम आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है। दम है बच्चों तो भूल के दिखाओ। चलिए पढ़ते हैं। मार्गी नेवर लाइक्ड स्कूल, पहला सेंटेंस क्या है, मार्गी नेवर लाइक्ड स्कूल, मार्गी कभी भी स्कूल को पसंद नहीं करती थी, कभी नहीं। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। लैक्ड मतलब क्या होता है, पसंद करना, है ना। तो मार्गी जो है स्कूल को पसंद नहीं करती थी, कभी पसंद नहीं करती थी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, बट लेटली सी हैड कम टू हैट इट मोर देन ऑफ इवन बिकॉज ऑफ हर पुअर परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी, बट वो और ज़्यादा, पहले से और ज़्यादा खराब लगने लगा उसको, घिरना करने लगी स्कूल को। क्यों, क्योंकि उसने ज्योग्राफी में पुअर परफॉर्मेंस किया था, बिकॉज ऑफ हर, उसके खराब प्रदर्शन की वजह से, ज्योग्राफी में खराब प्रदर्शन की वजह से उसको और ज़्यादा नफरत होने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैकेनिकल जो टीचर थे वो उसे टेस्ट लगातार टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट के ऊपर टेस्ट लगातार टेस्ट दे रहे थे। एंड सी हैड डूइंग और वो खराब से खराब प्रदर्शन करती जा रही थी, जिसके कारण मार्गी जो थी अपने स्कूल से नफरत करती थी। क्या बच्चों रटने वाले सेंटेंस हम बताए हैं, इतने अच्छे से तोड़ कर समझाएं कि आप एग्जाम में बिना रटे आप आराम से इजीली तरीके से आप लिख सकते हैं। बस ज़रूरी है तो आपकी मेहनत का, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, समझने का तरीका इम्प्रूव करने का, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी जो है डायरी में क्या लिखी थी। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या है। ऑन 17 मई 2157 कह रहा है 17 मई 2157 ईस्वी को, 17 मई 2157 ईस्वी को मार्गी रिकॉर्डेड इन हर डायरी द डिस्कवरी ऑफ अ रियल बुक बाय टॉमी, मार्गी अपने डायरी में रिकॉर्ड कर रखती है कि एक रियल बुक का, टॉमी ने एक रियल बुक का डिस्कवरी किया हुआ है, ठीक है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, और वो बहुत ज़्यादा पुराना बुक है, विथ एलो पीले रंग का एंड क्रिंकली पेज। क्रिंकली मतलब होता है झुर्रीदार, क्रिंकली मतलब क्या होता है बच्चों, झुर्रीदार। तो झुर्रीदार पेज पुराना बुक था, ठीक है, जिसके बारे में मार्गी जो थी वो अपने डायरी में लिखी थी, मेंशन की थी। तो बच्चों ये रहा आपके वीकली टेस्ट क्लास 9th का इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 को सब्सक्राइब करें, आपका इसी तरीके से लगातार वीडियो आपको मिलते जाएगा, ठीक है। अपने बोर्ड एग्जाम, अपने वीकली टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। बस ज़रूरत है तो सब्सक्राइबर का, आप हमें सब्सक्राइबर दे, ठीक है। और भी फ़ोन से आप करवा सकते हैं, और डिवाइसेस से आप करवा सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, तो इस चैनल के बारे में दोस्तों को बता सकते हैं। और अगर हाँ आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों मैं कित सर आज की इस वीडियो से बाय बाय कर रहा हूँ आप लोगों को। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।